वेलकम बैक टू रिजवान हक स्पीक्स। देखिए, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम सिर दर्द के बारे में बात करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा, आप जब क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलने के बाद आपको सिर में दर्द होता है। आप सोते हो, दिन में सोते हो, उठने के बाद आप में सिर दर्द होता है। इवन जब आप सोते हो शाम को, फिर जब आप सुबह उठते हो आपको सिर दर्द होता है। आपका बच्चा मोबाइल पे लिख रहा है, काम लिख रहा है, कुछ भी ट्यूशन में मिला है, लिखने के बाद उसको सर दर्द हो रहा है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप खेतों में हो, आपको सर दर्द हो रहा है। आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, आपको सर दर्द हो रहा है। आखिर ये चीजें क्यों? अगर आपने इस चीज को प्रॉपर तरीके से नहीं समझा तो आप डेफिनेटली आप घाटे में जा सकते हो। कभी कभार ये सिर दर्द एक बड़ी चीज की अलामत होती है। अगर आपने इस हेडेक को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया, आपने लाइट ले लिया, क्या पता आपके सिर में ट्यूमर हो, क्या आपको स्ट्रोक आया हो, क्या पता आपको ब्लीडिंग हुई हो, क्या पता आपको कभी कभार कुछ भी हुआ हो आपके सिर के साथ, आपको कुछ भी पता ना हो। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा नाम रिजवान उल हक और आप देख रहे हैं रिजवान उल हक स्पीक्स। सबसे पहली बात, सिर दर्द हेडेक होता क्या है? पहले बोलते थे कि ये जो सिर दर्द है ये हमारे ब्रेन में पेन होती है। गलत बात है। ब्रेन में कोई भी पेन रिसेप्टर्स नहीं है। ब्रेन को कोई भी पेन नहीं होती है। नंबर वन, जो सिर दर्द होता है ये हमारे इस स्कल को होता है, या इस स्कल के ऊपर स्कैल्प लगा है वहां पर होगा, या जो इर्द गिर्द मसल्स है चाहे नेक में, वहां पर पेन होती है, तब जाके ये सारा सिर में होता है, इस एक्सटर्नल पार्ट में होती है, ना कि ब्रेन में होती है। नंबर वन। देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है सिर दर्द का, मगर आप कैसे मैनेज करोगे और कैसे आप पता करोगे कि मेरा जो सिर दर्द है ये किससे हुआ? देखिए, इसके लिए मैं आपको बहुत सारे रीजंस बताऊंगा और वो रीजंस आप अपने साथ रिलेट कर सकते हो। एग्जांपल, आपको इस वक्त सिर दर्द है, आप ये कॉजेस अपने साथ रिलेट कर सकते हो और आप पता लगा सकते हो कि आपका सिर दर्द कैसे हुआ है। नंबर वन इज स्ट्रेस। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, चाहे मैंने हाइपरटेंशन पे वीडियो बनाई, चाहे मैंने स्ट्रोक पे वीडियो बनाई, मैंने हमेशा कहा है स्ट्रेस जो है एक खतरनाक चीज है। देखो, अगर किसी बंदे को स्ट्रेस है, कोई भी स्ट्रेस है, एग्जाम का स्ट्रेस है, भाई पहली बात, स्ट्रेस बच्चे को मत दे दो। उससे आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ता, उससे आपका बच्चा पीछे ही चला जाता है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल। नंबर वन, स्ट्रेस के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सिमिलरली एक हार्मोन रिलीज होता है स्ट्रेस के अंदर जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का क्या काम होता है? ये मसल्स पे एक्ट करता है और मसल्स को बनाता है हार्ड, स्टिफ। हमारी नेक इन मसल्स को स्टिफ बनाता है। हमारा हेड, इसमें भी मसल्स है, उनको भी स्टिफ बनाता है। पीछे से लेकर आगे तक एक मसल होती है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस, इसको भी स्टिफ बनाता है। जब ये कॉर्टिसोल स्ट्रेस में इन मसल्स को स्टिफ बनाता है, क्या होता है? आपके सिर पे प्रेशर आता है, आपको सिर दर्द होता है। नंबर वन, स्ट्रेस नहीं लेने का। नंबर टू, पुअर स्लीप। जितना आप कम सोओगे उतना आपका सिर दर्द होगा। आपने देखा होगा, आप सोते हो, सुबह उठते हो, आपको सिर दर्द होता है। क्यों? क्योंकि आप लेट नाइट तक जागे रहते हो। इससे क्या होता है, जितना आप कम सोओगे, आपके ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेरोटोनिन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, उसकी लेवल कम होती है। जितना आप कम सोओगे उसकी मात्रा कम होती है। नॉर्मल सोना होता है 7 से 8 घंटे, आपको सोना ही सोना है। जितना आप कम सोओगे सेरोटोनिन की मात्रा कम हो जाएगी। जितनी सेरोटोनिन की मात्रा कम हो जाएगी उतना आपको हेडेक होगा। इवन अगर ज्यादा मात्रा कम होगी सेरोटोनिन की, आपको माइग्रेन होने का खतरा है। माइग्रेन बोले तो आप बाहर जाओगे, आपको विजिबल लाइट से भी सर दर्द होगा। नंबर दो। नंबर तीन, आई स्ट्रेन। आप कंटिन्यूसली मोबाइल देख रहे हो, कंटिन्यूसली मोबाइल देखने से भी क्या होता है? सिर दर्द होता है। क्योंकि हमारी जो आई है ना, आई बॉल, इट इज होल्डेड बाय 6 मसल्स। 6 मसल्स होती है, मेन मसल्स। वो मसल्स हेड के साथ कनेक्ट होती है। तो जब आप कंटिन्यूसली मोबाइल देखते हो, उन मसल्स पे प्रेशर आता है और आपको इवेंचुअली सिर दर्द होता है। नंबर 3 एंड नंबर 4, डिहाइड्रेशन। आप क्रिकेट खेलते हो, आप खेती करते हो, आपको पसीना आया, आपने अच्छे तरीके से आप हाइड्रेट नहीं हुए, आपने पानी प्रॉपर तरीके से नहीं पिया, आपको डिहाइड्रेशन हुई, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ ब्रेन तक,
ऑक्सीजन कम पहुंचा, न्यूट्रिएंट्स कम पहुंचे, जिसके कारण आपको सिर दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो डायलेशन हो रही है। इवन बहुत सारे ऐसे कॉजेस है लाइक माइग्रेन। माइग्रेन की वजह से भी आपको जबरदस्त हेडेक हो सकता है। देखो माइग्रेन सिंपली में होता है क्या है, माइग्रेन में एक पेन होती है पल्सेटिंग पेन। आपके सिर में या तो पूरा सिर इन्वॉल्व होगा, पूरे सिर में पेन होगी, या फिर ऐसे होगा हाफ हेड में पेन है, हाफ हेड में लो पेन है, हल्की सी पेन है, और हाफ हेड जो है जिसमें ज्यादा पेन है आपको पल्सेटिंग लगेगी, आपको लगेगा कि मेरे सिर में नब्ज उठ रही है। तो दीज आर सम रीजंस जिनके कारण आपको हेडेक हो सकता है। इवन कभी कभार इन्फेक्शन होता है, जो हेड की मसल है ना, बोन्स जो होती है उनको हम बोलते हैं साइनस। साइनसेस में कभी कभार इन्फेक्शन होता है, जैसे डेंटल साइनस, नोज में भी बोन्स होती है, उनमें भी कभी कभार इन्फेक्शन होगा, कंजेशन हो जाएगी, मतलब जुकाम होगा, जुकाम के कारण आपको क्या होगा, हेडेक होगा। तो टेंशन नहीं लेने का, डॉक्टर के पास जाओगे या पैरासिटामोल खाओगे, सब ठीक होगा। मगर कभी कभार इट बिकम्स नाइटमेयर फॉर दैट पेशेंट। कभी कभार ये हेडेक अगर कंटिन्यूअसली हो रहा है देन यू मस्ट विजिट फिजिशियन। फिजिशियन सिंपली आपको क्या कहे, या तो दवाई देगा, दवाई से ठीक हो जाओगे तो ठीक हो जाओगे। अगर दवाई से भी ठीक नहीं हुआ तब हम उसको बोलते हैं सिटी स्कैन करने के लिए। जब हम सिटी स्कैन करते हैं, क्या पता इसमें ट्यूमर हो, क्या पता इसमें हाई बीपी हो, क्या पता इसमें कभी कभार स्ट्रोक आया हो। तो स्ट्रोक की वजह से, हाई बीपी की वजह से, या हम बोलेंगे बहुत सारे कारणों की वजह से, ट्यूमर की वजह से कभी कभार ब्लड हेडेक हो सकता है। तो हेडेक को लाइटली मत लो। हेडेक होता है, दवाई खाओ, ठीक है, दवाई खाओ, धीरे धीरे से, आराम से, ज्यादा भी नहीं खाने का। तो अगर ज्यादा हो रहा है देन यू मस्ट विजिट अ डॉक्टर। तो डॉक्टर से भी अच्छे से आप ट्रीट नहीं हो रहा है तो डॉक्टर फिर आपको क्या बोलेगा, सिटी स्कैन या कुछ भी, एमआरआई, कंट्रास्ट कुछ भी करने के लिए। तो फिर उससे पूरी दिक्कत समझ आती है डॉक्टर को। सो दिस वाज जस्ट द बेसिक्स अबाउट हेडेक। होप अगर ये वीडियो आपको किसी भी कारण अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब।